अच्छा, वैसे तो मियाँ शहबाज शरीफ के ज़ेर साया मुल्क के तमाम इदारे ही आवाम की खिदमत में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और सबकी ये शदीद ख्वाहिश है कि वो आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और एक दूसरे से बाजी ले जाएं। लेकिन पैमरा भी इस ज़िम्मन में किसी से पीछे नहीं है। अब उसने आवाम को ये हुक्म दिया है, टीवी चैनल्स को, अखबारात को ये हुक्म दिया है कि वो अपने प्रोग्राम्स में, अपनी ख़बरों में पुलिस का मजाक ना उड़ाएं। ज़ाहिर है, पुलिस का मजाक उड़ाने से मुराद है कि कहीं सिर्फ ये ना कहा करें कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, बल्कि ये भी कहा करें कि पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस भी जिंदाबाद। यानी कि इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि पुलिस आप पर जितना मर्जी जुल्म करती रहे, आपने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा आपको नज़र आता है, पार्लिमान से लेकर जो तमाम इदारों की माँ है से लेकर ये जो छोटे मोटे इदारे हैं पैमरा शैमरा टाइप, इन समेत कोई ऐसा इदारा कभी आपको नज़र आया, कोई ऐसा एहलकार आपको नज़र आया जिसने सरकारी इदारों को और हुकाम को ये हुक्म दिया हो, उनकी सरजनिश की हो कि वो इंसान के बच्चे बने और वो आवाम के हुकूक को गसब करना बंद कर दें और वो अपनी औकात में रहें और पब्लिक सर्वेंट बनकर काम करें, उन वो इदारे और उनके एहलकार, ना कि ये कि वो आवाम पर हुक्मरानी करना शुरू कर दें और आवाम पर रोब जमाना शुरू कर दें और उन्हें जाली पुलिस मुकाबलों में पार करना शुरू कर दें, और बजाय आवाम की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के उल्टा आवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलविस नज़र आएँ। सियासी शख्सियात से लेकर किसी ताकतवर इदारे से लेकर किसी ताकतवर शख्स के गुमाश्ते के तौर पर काम करने की बजाय, आवाम को तंग करने के बजाय, उन पर अरसा हयात तंग करने की बजाय, उनको एक एक FIR कटवाने के लिए नाको चने चुभवाने की बजाय, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय, आवाम के ख़िलाफ़ बदमाशियों में मसरूफ़ जो इदारे हैं उनको नकेल डालने का क्या कभी किसी इदारे ने हुक्म दिया है किसी दूसरे इदारे को या किसी दूसरे एहलकार को? बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। उल्टा आवाम को ये कहा जाता है कि वो इन इदारों की इज़्ज़त करें, इनका एहतराम करें, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का एहतराम करें। अगर उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो वो तौहीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस जारी कर देंगे। अब आर्डर आ गया है, पुलिस का एहतराम करें, और जो ताकतवर इदारे हैं उनका तो एहतराम करने के हमेशा से ही ऑर्डर मौजूद थे। तो इतने सारे ऑर्डर आप हमें देते हैं अपने इदारों की और अपने नाअहल और नालायक एहलकारों का एहतराम करने के। कभी इन एहलकारों को भी हुक्म दिया है कि वो भी आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और उनका एहतराम करें? क्या आवाम की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है? सिर्फ आवाम की इज़्ज़त का कोई डंका बजाने के लिए ले दे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही कभी कोई आवाज़ आ जाए तो आ जाए। आप लोगों की जानिब से तो हमेशा गर्म हवा ही आती है, बदकिस्मती से कभी कोई ठंडी हवा नहीं आती। और क्या मियाँ शहबाज शरीफ ने कभी ऐसे अहकामात का नोटिस लिया है? चलें, आप इमरान खान के मुतालिक बात नहीं करनी, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलानी, ठीक है, वो आपका सियासी मुखालिफ है। अब फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, ठीक है, वो ताकतवर है, वो आपको लेकर आए हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे कोई बात हो सकती है? अब ये नया हुक्म आ गया है कि पुलिस के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं कर। ओ भाई ठीक है, हम बात नहीं करते तो पुलिस से भी तो कहें कि वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना करे ना। पुलिस आवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती रहे और आवाम पुलिस के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे। कल को आप कह देंगे कि महकमा डाक के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, कल को आप कह देंगे कि कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए, और फिर आप कह देंगे कि कोई सरकारी डॉक्टरों के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। ओ भाई, सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का आवाम को शौक़ नहीं है जब ये इदारे आवाम की को सर्विस प्रोवाइड करने की बजाय आवाम पर अरसा हयात तंग करना शुरू कर देते हैं? तो गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। लेकिन आप बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, और जो लोग आवाम की आवाज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते बल्कि आवाम का गला घोंटने के लिए तैयार होते हैं, फिर जब उनका गला घोंटा जाता है तो फिर उनके हक में निकलने वाला कोई नहीं होता। याद करें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आप वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे और आपके वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत का गला घोंटा गया था और आप फ़ौजी जनरल ज़ियाउल हक के साथ खड़े हो गए थे, ना कि अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के साथ खड़े हुए थे। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें बेशुमार हैं। जमाली साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज किया गया था, जब उन्हें माज़ूल किया गया, यानी जबरन घर जाने पर मजबूर कर दिया गया, तो किसी ने भी जमाली साहब को मुड़कर नहीं देखा। वो चौधरी परवेज़ इलाही जो उनकी जमात का हिस्सा थे, वो चौधरी शुजात हुसैन जो उनकी जमात के सदर थे, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के रुखसत होने पर एक आंसू भी नहीं बहाया, बल्कि अपने सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर लब्बैक का उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया, ये जमाली नालायक आदमी था, इसको निकल ही जाना चाहिए था।
जमाली साहब को अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने इस पर अपनी राय देते हुए बहुत साफ बात की थी। वो तारीख़ के तालिब इल्म थे, तारीख़ को समझते थे, काबिल आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप के जाने पर अवाम आंसू उस वक़्त बहाते हैं, एहतजाज उस वक़्त करते हैं जब अवाम आपको लेकर आए होते हैं। मुझे तो अवाम लेकर ही नहीं आए थे, तो मेरे जाने पर किसी ने एहतजाज क्यों करना था। ठीक है, मैं कुछ इतना मैटर ही नहीं करता था लोगों की ज़िंदगियों में कि मैं कोई आँख मेरे जाने पर आंसू बहाती। अब आप अपना अंजाम देख चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज से महज 4-5 साल पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हुआ करती थी, और 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह नॉकआउट हो गई। लेकिन आपको अभी भी अकल नहीं आ रही। आपकी हुकूमत के ज़ेर साया अभी भी सरकारी इदारे और उम्माल अवाम पर जबर में मसरूफ़ हैं, और आप अवाम के साथ खड़े होने की बजाय ज़ालिमों के साथ खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका वोट बैंक मज़ीद सिकुड़ेगा, या आपका वोट बैंक रिवाइव होकर 2013 की पोजीशन में चला जाएगा? मेरे वालों तो बिल्कुल ना ही समझो।